नमस्ते श्रिये राधिकाये पराये, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाय, सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्तः, प्रकाशे सपुरते मुकुंदेन साधर्म। अर्थात श्री राधिके तुम ही श्री लक्ष्मी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही पराशक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुंद की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सदानंद स्वरूपे देवी, तुम मेरे अंतःकरण के प्रकाश में श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ सुशोभित होती हुई मुझ पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको राधा अष्टमी या राधा जन्माष्टमी की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी या राधा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन राधा जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। पद्म पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने पर करोड़ों जन्मों की ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों जन्मों का पाप एक राधा अष्टमी का व्रत करने से मिट जाता है। इसका पुण्य फल 1000 एकादशी व्रत करने से और सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान से भी 100 गुना ज़्यादा तथा 1000 कन्या दान व गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान से भी ज़्यादा है। बिना श्रद्धा के करने पर भी ये व्रत सारे पापों से मुक्त कर देता है। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण व राधा के गोलोक धाम का निवासी बना देता है ये व्रत। स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को राधा अष्टमी का व्रत भी करना अवश्य चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत करने पर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूर्णतः होता है। पद्म पुराण के अनुसार शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि मनुष्य संसार बंधन से मुक्ति पाकर भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम कैसे पहुंच सकता है। इस पर सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने अपने ब्रह्मा जी से किया था, जिसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर से पार उतरकर गोलोक जाने के लिए भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। इस पर जब नारद जी ने व्रत की कथा पूछी तो ब्रह्मा जी ने राधा अष्टमी की कथा संक्षेप में सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में लीलावती नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री थी जो पाप कर्म करती थी। एक दिन उसे अपने पाप कर्मों से घृणा हुई, जिससे उसमें वैराग्य जागा। नगर के बाहर आई तो उसे एक मंदिर में साधु महात्मा राधा अष्टमी का उत्सव मनाते दिखे, जो राधा जी का अभिषेक व स्तुति के साथ भक्ति भाव में नाच गा रहे थे। प्रणाम कर पूछने पर महात्माओं ने लीलावती को बताया कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा व व्रत से गोवध पर स्त्री हरण, गुरु स्त्री गमन, चोरी, विश्वासघात, स्त्री हत्या का पाप भी मुक्त हो जाता है। इस पर लीलावती ने भी प्रसन्न होकर वह व्रत किया। जब वह रास्ते में जा रही थी तो सांप के काटने पर उसकी मौत हो गई। पाप कर्मों के अनुसार जब यमदूत उसे लेने आए तो उसी समय भगवान के पार्षद भी वहां आ गए और दिव्य विमान में बैठाकर उसे गोलोक ले गए। श्री सूत जी कहते हैं कि नरक जाने वाली लीलावती ने एक व्रत से ही गोलोक प्राप्त कर लिया।
ऐसे में राधा व श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को हर स्त्री पुरुष को जरूर करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगण, अब हम सब राधा जी की जन्म की दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। पद्म पुराण में ही राधा जी के जन्म की कथा भी है, जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पापियों के पापों से दुखी हुई पृथ्वी गाय के रूप में उनके पास याचना करने आई। इस पर वे शंकर जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम गए, जहाँ श्री कृष्ण से पृथ्वी से पापों का भार हरण करने की विनती की गई। इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को बुलाकर ब्रजमंडल में अवतार लेने की बात कही। इस पर राधा जी अकेली रहने की सोचकर व्याकुल हो उठी। इस पर श्री कृष्ण ने खुद भी राधा जी के बिना नहीं रहने की बात कहते हुए दोनों को पृथ्वी पर अवतार लेने की बात कही। इसके बाद भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण अष्टमी व उसके 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी के अवतार का फैसला हुआ। पद्म पुराण के अनुसार बरसाना में वृषभानु ने यज्ञ किया तो राधा सिंहासन पर अपनी सखियों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुई, जो पिता की प्रार्थना पर नन्ही बालिका बन गई। तो प्रिय भक्तगण, उम्मीद करूंगी आज की राधा जन्माष्टमी की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।